अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हुकूमत इस वक्त खौफ का शिकार है, अंदरूनी खौफ है। उसको पता नहीं चल रहा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या इमरान खान साहब से डायरेक्ट बात कर रही है। इस इस्टेब्लिशमेंट को वो मुख्तलिफ़ चीज़ें रोज़ाना याद भी करवाते हैं। कल भी वज़ीर आज़म साहब ने 26 नवंबर भी याद करवाया, कहीं कहीं 9 मई इनके सारे वज़रा भी याद करवाते रहते हैं, लेकिन खौफ का शिकार हैं। और यही वजह है कि जो कल तक बुशरा बीबी के हवाले से भी खबरें आ रही थी और जो खुद साफ़ी भी दे रहे थे, अब बुशरा बीबी के हवाले से मेरे ख्याल में चौथा या पांचवा यू टर्न लेके उन्होंने नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है वो भी बताते हैं आपको। लेकिन खौफ का जो है, जब हुकूमत से पीटीआई से बात की जाती है कि आप इमरान खान साहब जब अंदर से कहते हैं कि इस वक्त मेरे से कोई बात हुई या फलां मौके के ऊपर मुझे ये चीज़ ऑफ़र की गई थी, वो फिर हुकूमत जो है वो डेस्परेट हो जाते हैं। वो बाहर बताते हैं कि हाँ जी, अब आप बताएं कि वाकई कुछ चल रही है डील आपकी अंदरूनी तौर पे। पीटीआई ज़ाहिर है तरदीद कर देती है। एक तो इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात उस तरह से नहीं, उन्हें उस तरह से पता भी नहीं है। उसकी और भी रीज़न्स हो सकती हैं कि वो क्यों इनकार करते हैं या क्यों इस हवाले से बिल्कुल सफ़ेद चिट्टा जिसे कहते हैं इनकार कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ फिर और हुकूमत ये सोचती है कि 2 हफ्ते पहले गुजरे, हमने अपनी तरफ से लेट डेट दी थी कि ये डेस्परेट हो जाएंगे मुतालबात तहरीरी तौर पे देने के लिए, वो भी उनको नहीं है। उधर फिर मजीद उनके शकूक व शुबात जन्म लेते हैं। उसके ऊपर मजीद चहम गोइयाँ इस वक्त शहर इक़्तिदार में चल रही हैं इस्लामाबाद में कि इसकी वजह क्या है। तो इस ये जो खौफ है बुशरा बीबी के हवाले से भी अगर देखें, 3-4 दिन पहले ये कहना शुरू कर दिया कल 2 दिन से कि बुशरा बीबी जो हैं, पीटीआई के लोग जो हैं उनसे नाराज़ हैं। पीटीआई के लोग जो बता रहे हैं कि जनाब बुशरा बीबी जो फैसले कर रही हैं, पीटीआई के लोग सारी तरफ से। अब एक तरफ तो बुशरा बीबी का कोई इस तरह से वीडियो मैसेज सामने नहीं आया, दूसरा शेर अफजल समेत बाकी लोगों ने भी कल मीडिया के ऊपर जो बात की उसमें कहीं पे भी बुशरा बीबी से के हवाले से इवन सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमें कोई इस तरह के शवाहिद नहीं मिले कि बुशरा बीबी को फैसले कर रही हैं या कहीं पे कोई इंगेजमेंट चल रही है या जिससे पीटीआई के लोग नाराज़ हों। अब हुकूमत जो है और हुकूमती साफ़ी ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो अंदर कोई फैसले कर रही है ताकि उससे पीटीआई बदजन हो, क्योंकि उनका अब जो खौफ है वो वही है जो 3-4 दिन पहले बुशरा बीबी के हवाले से 2-3 मुख्तलिफ साफ़ियों ने बात की थी कि बुशरा बीबी असल इंगेजमेंट जो है वो ना तो ये मुज़ाकराती कमेटियाँ कर रही हैं और ना ही अली अमीन गंडापुर सब कर रहे हैं, बल्कि असल जो मुज़ाकरात हैं, असल जो बात है वो थ्रू बुशरा बीबी हो रही है। उसके ऊपर हमने वीडियो भी की थी कि हमें हैरत नहीं होगी कि उनके साथ की जाए। अब वो ये कह रहे हैं कि देखें जी इमरान खान साहब शर्त रख रहे हैं कि बुशरा बीबी को भी दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और देखें बुशरा बीबी फैसले भी कर रही है बुशरा बीबी, ताकि पीटीआई के अंदर कम अज़ कम ये बदजन हो, फिर ताकि इस्टेब्लिशमेंट को भी इंटरेक्ट मैसेज दिया जाए। हुकूमत जो है वो इस वक्त सख्त परेशानी का शिकार है। इवन जिस दिन जब अंदरूनी जो हमें पता चला कि जिस दिन परसों वाली मुज़ाकराती कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें जब उन्होंने तहरीरी फैसले मुतालबात लिख के नहीं दिए, उसके ऊपर बड़ी चमगोइयाँ इनकी आपस में हुई हैं। इनके आपस में बड़ा वो हुआ कि क्या वजह है, लिख के क्यों नहीं दे रहे, वजह क्या है। अब उसकी रीज़न क्या है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर कोई भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ लिख के दे दी जाए जो कल गले पड़ जाए, कोई ऐसा ड्राफ्ट बना दिया जाए जिसको हुकूमत जो है वो कैश करवाए। जिस हमने तो पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि हुकूमत इस इंतज़ार में है कि तहरीरी तौर पर मुतालबात आएँ, फिर एक मुतालबा उनके तहरीरी नोटिस को पब्लिक करके जो तहरीर होगी उसको पब्लिक करके देखें जी इन्होंने अपने चेयरमैन के लिए ये मांग लिया, इन्होंने ये मांग लिया, इनको सिर्फ अपने लिए चाहिए था, इनको रिहाई चाहिए थी, ये जेल से डर गए वगैरह वगैरह, जो वो अक्सर बनाने की कोशिश करते हैं। कभी वो कहते हैं जनाब जेल में सहूलियात मिल रही हैं, कभी वो कहते हैं जनाब वो बंदा जो है चुप करके जेल में बैठा हुआ है, कब उससे बाज़ दफ़ा 15-15, 20-20 दिन और महीना मिलने किसी को भी नहीं दिया जाता, वो वहाँ पे बैठा। और ये कभी कहते हैं जनाब उन्हें 35 लाख का खाना दे दिया है, वो एक बयानी बनाने को ही, कभी कहते हैं सहूलतकारी हो रही है, फिर वो दूसरा बयानी बने, कभी कहते हैं नहीं जेल तो भी शुरू हुई है, अभी तो जेल आगे चलेगी, कभी कुछ कहते हैं कि कभी कुछ। अंदरूनी खौफ ये है कि वो वहाँ पे जेल पे क्यों बैठा हुआ है आराम से, वो डील क्यों नहीं करता, बीमार क्यों नहीं होता। और दूसरा खौफ इस्टेब्लिशमेंट का, जैसा मैंने आपको बताया। अब कल वो परसों जो है उस दिन वसवसों का शिकार सा काम शुरू हुआ था। उससे पहले ख्वाजा आसिफ जावेद लतीफ़ सब तो पहले ही कहते रहते हैं कि देखें जी क्या हो रहा है, अंदरूनी तौर पर साजिश करेंगे फिर आ जाएंगे। और जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं सहूलतकारी हो रही है। सहूलतकारी कौन सी हो रही है? 26वीं तरमीम के जरिए जुडिशरी को तो आपने काबू कर लिया पूरे का पूरा, वहाँ से तो सहूलतकारी हो नहीं सकती। पीछे से सहूलतकारी हुकूमत के साथ हुकूमत कर सकती है या फिर इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। हुकूमत के अंदर तो इतना दम ही नहीं है,
फॉर्म 47 की जब हुकूमत है आपके सामने, तो आप तो नवाज शरीफ साहब को ये हुकूमत जो है या ये भाई साहब जो हैं, जो बड़ी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, जो बार बार कहते हैं, मुझे 2018 में आके उन्होंने कहा था, बाजवा साहब ने, आप अपनी कैबिनेट बनाए, मैंने कहा था नवाज शरीफ को नहीं छोड़ सकता, तो अभी भी ना छोड़ते। अभी भी कहते हैं कि जनाब साहब या आप पीटीआई को हुकूमत दे दें अगर देते हैं, या आप जनाब साहब मेरे भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनाए, जिनको आपने बाहर से बुलाया है, जिनके हमने इश्तिहार छापे कि जनाब पाकिस्तान को नवाज दो। तो ये एक ड्रामा है कि उन्होंने अपने भाई को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने भाई को इतनी खूबसूरत तरीके से स्टैब किया है कि भाई साहब को भी अभी पता नहीं चल रहा। भाई साहब अपनी बेटी को वो बना के खुश हो रहे हैं, भाई साहब को पता ही नहीं है। मतलब आप बताएं, इमरान खान साहब बिल्कुल इनकार कर चुके थे, बिल्कुल इमरान खान साहब इनकार कर चुके थे कि मैंने हुकूमत नहीं बनानी, जो मर्जी हो जाए, जेल में बैठ के। यानी कि हम किसी इत्यादि हुकूमत का ऐसा नहीं होंगे, ना पीपल्स पार्टी के साथ मिलेंगे, ना PMLN के, ना किसी और के साथ। जब उन्होंने इनकार कर दिया था, तो आप सियासतदान हैं, आप दूर की सोचते हैं, आपको पता होना चाहिए था कि बिलावल को इसलिए हुकूमत नहीं दी जा सकती या नहीं बनाएंगे। बिलावल का तो ज़ाहिर है उनके मामलात एक तो सदारत वाली साइड पे चल रहे थे, दूसरा ये था कि नून लीग की मर्जी के बगैर तो इस्टेब्लिशमेंट भी कहीं नहीं जा सकती थी। फिर तो इस्टेब्लिशमेंट के पास भी ऑप्शन नहीं था। फिर या तो वो दानिश शांदी जो की गई थी उसके ऊपर वो सारा कुछ उलट करके PTI को कहते जी आप हुकूमत बना लें, वो तो हो नहीं सकता था। आपको पता होना चाहिए था कि उनके पास भी ऑप्शन कम है, तो आप कहते हैं हमने भाई को बनाना है, भाई को बनाते हैं तो ठीक है, वरना नहीं। तो भाई साहब ने जनाब साहब कहा नहीं, दूसरी दफ़ा डेस्परेट हुए थे, वो शेरवानी पहनने के लिए, वो तो ख्वाब देख रहे थे सुबह शाम। उन्होंने जनाब बड़ी, हो सकता है उन्होंने पक्का किया हो नवाज शरीफ साहब को जाके, आपने नहीं बनना वरना इस्टेब्लिशमेंट मानेगी नहीं। हो सकता है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के जरिए, इस्टेब्लिशमेंट ने इतना डरावे ना दिए हो, उन्होंने अपने भाई को दिए हो। मतलब बेनज़ीर, अगर बेनज़ीर को हुकूमत नहीं मिल रही थी 1988 में, जब वो खैर वो जनरल तरीके से कुछ लोग जीत के आए होंगे, लेकिन फिर भी बेनज़ीर ने इनकार कर दिया था ना कि गुलाम साह खान ने नून लीग को कहा कि जनाब साहब आप हुकूमत बनाए। नून लीग के पास इतनी, यानी कि उस टाइम IG आई थी, नून लीग नहीं थी, तो उन्होंने IG ने कहा जी हमारे पास तो सीटें नहीं है। उन्होंने अमीन फ़हीम को तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटे। ये यहाँ भाई टूट गया है, वहाँ वो नहीं टूटे थे, जिनका दूर दूर ताल्लुक ही नहीं था बेनज़ीर से, मतलब एक पार्टी का ताल्लुक था ना, औरों को भी लालच दी गई थी आपको बना देते हैं, नहीं टूटा बंदा। यहाँ पे जनाब सगा भाई जो क्लेम करता है कि मैं अपने भाई के स्टैब, खैर ये दूसरी तरफ निकल गई है। तो जनाब वो अब वसवसों से शुरू हुआ काम, फिर अब हर तरफ से TV के ऊपर दबे लफ्ज़ों में कभी मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं, कभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, ऊपर से तरदीद करते हैं, अंदर से कहते हैं जी पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, तहरीरी मुतालबात भी नहीं दे रहे, अंदर से वो कहते हैं जी फिर 9 मई को ये भूल चुके हैं, अगर इस तरह छोड़ना था तो फिर तो रियासत ही है। इस तरह के मतलब वो चीज़ें बता के ये बावर करवाने की कोशिश करें इस्टेब्लिशमेंट को कि ये देखें जी आप। तो वो एक जो हुकूमत जो कर रहा है, वो इस वक्त उसकी हालत बहुत पतली है हुकूमत की, और जो जेल में बैठा हुआ है वो मुश्किल वक्त तो उसने गुजार ही लिया था। अब जनाब साहब आपके सामने अब रह गया फैसला, देखते हैं 6 जनवरी वाले फैसले का क्या होता है। अगर फ़र्ज़ करें 6 जनवरी को फैसला नहीं आता और वो आगे हो जाता है, फिर तो इसके अंदर जनाब शक शुबे वाली बात ही कोई नहीं रह जाएगी कि जनाब कहीं ना कहीं जो है वो चल रहा है मामला। और वो डील जो है, अब ये भी नहीं है कि इमरान खान साहब ये PTI लेने के लिए डेस्परेट हुए हैं, उनके तो आपने देख लिया कि मुतालबात भी लिखने के देने को तैयार नहीं है। वो हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी परेशानी का बायस है कि ये तो निकलने की जल्दी नहीं। इन्होंने, हम तो कह रहे थे हम मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठेंगे, इन्होंने जनाब कहना है ये भी दे दें हमें, ये भी दे दें, ये भी, इतने पर वो जनाब आराम से चिल करके बैठे हुए। उसकी रीजंस कई हैं, मैं जिसने आपको बताया कि वो ड्राफ्ट लिखा जाएगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान साहब से मशवरा किया जाएगा, हो सकता है इमरान खान साहब ने खुद कहा हो कि जनाब अभी नहीं देना, ये भी हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब से मिलते तो हैं, इतना भी नहीं है कि मुलाकात नहीं होती। तो वो अगर कहते हैं कि देते मुज़ाकरात, तो इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर तो ये काम ही नहीं हो सकता। अब वो जनाब बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, उनका खौफ है कि जनाब साहब वो कहीं से डील ना निकलवा के लें। ये चीज़ हुकूमत को बावर हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात कर रही है, ये चीज़ उनको पता चल चुका है। खा वो 19 बंदों को छोड़ के सामने आए, खा वो इनको किस तरीके से मुज़ाकरात की टेबल पे लाके बैठाया गया है। आप अंदाज़ा करें कि एक बंदा जो वसवसों का शिकार हो, एक बंदे की जमात और हुकूमती जमात जो है सुबह शाम वज़रा 9 मई को बेचते हों, 26 नवंबर की बात करते हों, वो किस तरह मुज़ाकरात पे आके बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं आप? मतलब है इस जमात के अंदर उन्हें पता है कि या हम हैं या ये हैं, उनको ये पता है, तो वो किस तरह बैठ सकते हैं? वो बिल्कुल अमीन गंडापुर साहब ने सही कहा है कि
ये मुज़ाकराती जो कमेटी बैठी है वहाँ पे उनकी मर्ज़ी और मशावरत के साथ बैठी। अब जब मुज़ाकरात चल रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म जैसा संजीदा बंदा, मतलब इरफान सिद्दीकी जो जिनको हम इतना हॉक समझते थे तलाल चौधरी की तरह और औरों की तरह सख्त बयान देते थे, जब से मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान बने उन्होंने एक सख्त बात नहीं की, एक सख्त बात नहीं की। और इस तरफ देखें वज़ीर-ए-आज़म जिनको खुद यानी जो उनके भी सरों के एक ऊपर सरबराह हैं एक किस्म के, जिनको मुज़ाकरात के टाइम के ऊपर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, वो कभी 26 नवंबर याद करवा देते हैं आके, ऐसे करवा रहे हैं। अब उनके मुंह से निकल गया था ना, ऐसे नहीं है, वो जान के याद करवाते हैं कि जनाब ये मुज़ाकरात भी इधर ही बंद हो, ये क्यों, किधर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग जो आपसे डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिए, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।